Good evening, dear students. Today we will discuss about shifts in demand and equilibrium price. Some exceptional cases. Cases are what would be effect, or we can say what would be effect on equilibrium price when supply is perfectly elastic and when supply is perfectly inelastic. Firstly, we will discuss about when supply is perfectly elastic. What would be effect on equilibrium price? What will be effect on equilibrium price? You can see the diagram. In these both diagrams, you can see that we can take prices on y axis and quantity on ox axis. Firstly, we will discuss about the increase in demand and supply remains perfectly elastic. Supply is perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन को आप कैसे दिखा सकते हैं? ओ एक्स के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है ये सप्लाई कर्व है. सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई डिमांड कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड डी टू D1. व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? आप देख रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन में प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. प्राइसेस आर सेम, प्राइसेस रिमेन सेम एट OP बट क्वांटिटी इंक्रीजेज फ्रॉम OQ टू OQ1. जितना डिमांड में चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हमने सप्लाई भी चेंज कर दी है. जो ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो E से E1 पे शिफ्ट हो गया है. जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रहते हैं तब तक प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा. परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन में यही होता है. परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन में यही होता है कि आप देखिए ये E1 पे शिफ्ट हो गया जो डिमांड कर्व है, और E1 पे शिफ्ट होते ही सप्लाई कर्व आपका सप्लाई कर्व आपका भी जो है E से E1 पे शिफ्ट हो गया है. तो देयर इज़ नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम प्राइसेस. दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड का. डिक्रीज इन डिमांड के केस में जो है व्हेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड. तो जितना डिमांड के अंदर चेंज आया उसी के अकॉर्डिंगली हमने सप्लाई भी चेंज कर दी. तो यहाँ भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं. तो जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रहेंगे तब तक प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा. इन द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक देयर इज़ नो चेंज इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. आपने जो है उसमें लॉ ऑफ सप्लाई में जो इलास्टिसिटी सप्लाई के अंदर भी किया है कि इलास्टिक सप्लाई में या इलास्टिक डिमांड के अंदर जो परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन होती है उसमें जो है हम डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर इन्फिनिट चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर जो है इलास्टिक सप्लाई की परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन के अंदर इलास्टिक सप्लाई की जो वैल्यू है वो इन्फिनिट है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये भी बताया गया है कि जो आपके प्राइसेस हैं, प्राइसेस अनअफेक्टेड रहते हैं. व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स. डिमांड कर्व जो है शिफ्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्यों ऐसा होता है.
इसके पीछे रीज़न यही है कि डिमांड जितना हमने डिमांड में चेंज किया उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं और डिमांड और सप्लाई को बैलेंस्ड रख सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, both will be equal, no change, there will be no change in equilibrium price. Next situation is when supply is perfectly inelastic. सप्लाई जो है, सप्लाई perfectly inelastic situation में when supply is perfectly inelastic and demand changes, increase or decrease, what would be effect on equilibrium price? equilibrium price पे क्या इफेक्ट होगा वो जो है आपको दिखाऊंगा मैं। आप देखिए कि जो आपकी सप्लाई कर्व की परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन है, उसमें इलास्टिक सिचुएशन ने ओ एक्स के पैरेलल ली थी और जो इलास्टिक सिचुएशन ओ एक्स के पैरेलल ली थी, इनइलास्टिक सिचुएशन है वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे, यानी वर्टिकल सिचुएशन में लेंगे, वर्टिकल सिचुएशन में लेंगे। आपकी डिमांड में चाहे कोई भी चेंज आए, डिमांड के अकॉर्डिंगली हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आएगा। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, डिमांड कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डी से D1 पे शिफ्ट हो रहा है। पहले प्राइसेस ओपी थे, अब जब डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, इट मीन्स आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई कांस्टेंट है और OQ पे, और आपकी जो डिमांड है वो डिमांड जो है डिमांड कर्व E से E1 पे शिफ्ट हो गया है। हेयर द सिचुएशन क्या हो गई है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। आप जानते हैं कि व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम OP to OP1. When demand curve shifts forward, supply remains constant, or we can say supply curve is perfectly inelastic, price will be increased from OP to OP1. दूसरा केस क्या हो सकता है, पैरेलल केस क्या हो सकता है, व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड, यानी कि डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो रही है, E से E2 पे आ गया है, इनिशियल प्राइसेस आपके OP थे, क्वांटिटी आपकी जो है OQ है, तो यहाँ सिचुएशन क्या हो गई है, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है और सप्लाई आपकी सेम है, कांस्टेंट है, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये केस क्या है, E से E2 पे आ गया है। यहाँ सिचुएशन क्या हो गई है, सप्लाई आपकी E पे ही है, डिमांड आपकी E2 पे आ गई है, तो सिचुएशन क्या होगी, हेयर सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, व्हेन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज फ्रॉम OP to OP2। तो ये जो है, ये सिचुएशन थी आपकी दोनों, व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक, there is no change on equilibrium prices. When supply curve is perfectly inelastic and demand changes, there will be change in equilibrium price. Next case क्या है कि what would be effect on market equilibrium price, what would be effect on equilibrium price when supply and market equilibrium कि आप देख रहे हैं कि दो एस्पेक्ट्स हैं कि यहाँ पर हम जो है सप्लाई में चेंज दिखाएंगे, सप्लाई में हम चेंज दिखाएंगे और जो है डिमांड कर्व जो है शिफ्ट नहीं होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। आप देख रहे हैं कि आप देखिए कि ये जो है OP प्राइसेज इनिशियल प्राइसेज हैं, OQ इनिशियल क्वांटिटी है, और आप देख रहे हैं कि डिमांड कर्व आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है,
डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, सप्लाई कर्व आपका जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, इट मीन सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है। ई से E1 पे आ गया है, पहले प्राइस ओपी थे, यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज फ्रॉम OP टू OP1। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई के केस में जो है सप्लाई कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा, SS से S2 तो यहाँ पर केस क्या हो सकते हैं, इनिशियल प्राइसेस आपके OP थे, अब डिमांड कांस्टेंट है, आपकी सप्लाई जो है सप्लाई यहाँ पर क्या है कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सप्लाई आपकी सप्लाई कर्व आपका E से E2 पे बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ये सिचुएशन क्या हो गई है, हेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP2। ये था आपका कि व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट सप्लाई चेंजेस व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब एक केस और कर लेते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई के बाद दूसरा केस, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक and demand is perfectly inelastic, what would be effect on equilibrium price? These topics we will discuss in next class. That's all for today.